Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं सब व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जहां कहीं भी हों खुश और आबाद रहे। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे और हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी चिकन शाशलिक स्टिक बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है 500 ग्राम। इसके छोटे छोटे मैंने क्यूब्स काट लिए हैं। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, 1/4 टीस्पून जो है काली मिर्च है मेरे पास, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून तिक्का मसाला और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 3 लेमन का मैं जूस इस्तेमाल करूँगी। प्याज जो है मैंने इन्हें चकोर काट लिया है, 2 है मेरे पास बड़े साइज़ के, और टमाटर मैंने 3 लिए हैं बड़े साइज़ के, इन्हें मैंने चकोर काट लिया है। और ये मेरे पास है शिमला मिर्च, इसे भी ऐसे ही काट लिया है। और ये मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी, इसको मैंने गोल स्लाइस में काट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चिकन के अंदर सिरका और सोया सॉस और सारे पाउडर मसाले जो हैं वो शामिल कर दिए हैं। अब मैं इनको करूँगी अच्छे से मिक्स। और अब मैंने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे से इसको मैं मिक्स करके फिर फ्रिज में मैरिनेशन के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ मैंने एक और बाउल लिया है, इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड करूंगी। गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, दो मैंने लिए हैं प्याज और टमाटर। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। हाफ टी स्पून जो है मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। और अब इसको करूँगी मैं अच्छे से मिक्स। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी जो काली मिर्च है मेरे पास पाउडर, वो मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी और इसको साइड पे रख दूंगी। अब चिकन जो है 1 घंटा हो चुका है इसे मैरिनेशन किए हुए, मैं निकाल लाई हूँ। मैंने स्टिक्स जो थी इनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, ताकि जब इन्हें मैं लगाऊंगी तो वो जलेंगी नहीं। अब मैंने साथ ही साथ इसमें स्टिक्स के अंदर इन्हें डालना शुरू कर दिया है। सारी वेजिटेबल्स और चिकन जो है, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, चिकन, सब चीज़ों के स्लाइसेस जो है मैं स्टिक्स के ऊपर लगाती जाऊंगी। इसी तरह से ये देखें एक स्टिक रेडी होगी। ऐसे ही मैं सारी स्टिक्स रेडी कर लूँगी। ये देखें सारी स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं और बहुत खूबसूरत सा वेजिटेबल्स का कलर लग रहा है। अब मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाले हैं और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है लो फ्लेम के ऊपर। अब मैं इसके अंदर स्टिक्स जो हैं वो रखती जाऊंगी। चार स्टिक्स जो हैं वो मेरी फ्राइंग पैन के हिसाब से आ गई हैं। आप अपने पैन के हिसाब से कम ज़्यादा जो है वो इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी इसके कलर्स वेजिटेबल्स के लग रहे हैं और बड़ी ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी। 1 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने कुक कर रही हूँ। साथ साथ आप इसकी साइड जो है वो चेंज करते जाएं। ये रेडी हो चुकी हैं, 3 मिनट के अंदर रेडी हो जाएंगी। अब मैं इनको निकाल लूंगी प्लेट में और इसी तरह दूसरी स्टिक्स जो हैं उन्हें रख दूंगी फ्राई पैन में। 3 मिनट जो हैं वो टोटल इसे लगेंगे। तो देखिए मज़ेदार किस्म की हमारी शाशलिक स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको वापस सबको फ्राई पैन के अंदर डाल के इसको मैं कोयले का स्मोक दूंगी। जो कोयला मैंने एक तरफ रखा हुआ था चूल्हे पे, अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल में रख के 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल के इसको मैं कवर कर दूंगी
ताकि 1 मिनट के लिए इसे बंद करूँगी कैप को और स्मोक जो है वो अच्छे से इसमें ऐड हो जाएगा। बिल्कुल बारबेक्यू का फ्लेवर जो है वो आपको आएगा इसमें। देखिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो शाशलिक स्टिक्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। एक एक करके स्टिक सारी जो है मैं इसमें डाल रही हूँ प्लेटर में। हमारी चिकन शाशलिक स्टिक्स जो हैं तैयार हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपना फीडबैक दिया करें। और जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।